तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी वतन वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से। वो भी अपनी जगह बरतानिया के कानून के तहत देखा जाएगा, लेकिन इस हवाले से तो मुझे लगता है कानून बिल्कुल वाज़ेह है। क्योंकि पिछले दिनों जब लंदन राइट्स हुए थे तो मैंने देखा था कि एक बहुत ही बरतानवी सीनियर ओहदेदार की बेगम को सज़ा हुई थी कि उसने एक पोस्ट लगाई थी जो वायलेंस को इंस्टिगेट कर रही थी, को मसाजिद के हवाले से या इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये टेक्निकल बात, ये बिल्कुल क्लियर बात है, इस तरह आप किसी जगह नहीं कर सकते। तो मेरे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत स्टैंड लिया है और हमने एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पे बरतानिया के हाई कमिश्नर को डिमार्श किया है। और मेरे ख्याल में इस तरह अब वहाँ जो लोग हैं ना, जो ये समझते थे कि हम बरतानिया में मौजूद होने की वजह से कानून से मुबर्रा हैं, उनको ये बताना कि वो कानून की गिरफ्त में हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से पाकिस्तान ने माजी में बहुत ही लीनियंट और बहुत नरम रवैया दिखाया है और मेरे ख्याल में अब ये फैसला हुआ है कि मज़ीद नरमी नहीं की जाएगी। जो भी बाहर बैठ के भी ऐसी हरकत करेगा उस मुल्क के कानून के तहत उसको कटहरे में लाने के लिए। मुज़म्मिल साहब, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के साथ भारत को बहुत जोड़ा जाता है कि भारत बेसिकली प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये जो कुछ करवाया जा रहा है वो भारत की ईमा पर ही करवाया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जब आप पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को कत्ल की धमकियाँ देंगे तो ये तो भारतीय नैरेटिव है ना। मोदी भी यही कहता है, फिर आपकी और नरेंद्र मोदी की बात में क्या फ़र्क है? वो भी कहते हैं मैं आज से नहीं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना। तो फिर मेरा मतलब है कि जब आपकी मोदी की और आपकी बात पीटीआई की एक हो जाए तो फिर क्या करेंगे? मतलब जब दोनों एक ही बात करते नजर आएँ तो फिर हम परेशान हो जाते हैं ना कि यार आप तो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, आपको तो नरेंद्र मोदी की ज़ुबान नहीं बोलनी चाहिए, आपको तो अर्नब गोस्वामी की ज़बान नहीं बोलनी। इसीलिए जब बानी पीटीआई की बहनों ने इंडियन मीडिया को जाकर इंटरव्यू दिया तो सब ने सवाल किया कि इंडियन चैनल तो पाकिस्तान में देखे ही नहीं जाते, आप वहाँ बैठ कर क्या राय हमवार कर रही हैं, आप भारत से मदद की अपील कर रही हैं। चले जी, आप वेस्टर्न मीडिया को इंटरव्यू देते हैं और आपका मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया तो पाकिस्तान में देखा ही नहीं जाता, आप वहाँ पे जाकर क्यों? मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे इसराइली मीडिया यहाँ नहीं देखा जाता, तो फिर आप इसराइली मीडिया पे जाके क्यों कहेंगे? बहुत कुछ मुल्कों के साथ एम्बार्गो मौजूद है, वो एम्बार्गो की वजह से वहाँ कहीं भी बात यहाँ नहीं आ सकती। तो इसलिए मेरे ख्याल में तब भी ये एतराज़ हुआ था और पीटीआई को इसका ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल में। जैसे जैसे वो ये रेड लाइन्स क्रॉस करते हैं वैसे वैसे उनके लिए। अब ये देखें ना, जब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, डिमार्च किया है, तो मैंने देखा है कि कुछ चैनल से वीडियोस डिलीट भी करनी शुरू कर दी हैं पीटीआई वालों ने। उनको समझ आ गई है कि हम कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं और वो वीडियोस अपने ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने डिलीट करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये तो हम फंस गए हैं। ये पहले तो लगाएंगे बड़े जोशो खरोश से कि हमने बड़ा मार्का मारा है, और अब जब पता लगा कि ये तो कानून बरतानिया के कानून की गिरफ्त में हम आ जाएंगे, हमारी बातचीत नहीं होनी और यहाँ तो सजा हो जाती है, तो अब टेक्निकल बात यह है कि उनको डिलीट करना भी शुरू कर दिया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, दूसरी तरफ सूरत हाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट, चूंकि दोनों ही आपस में एक दूसरे से नाराज हैं और इसका फायदा भारत पहले उठा रहा है। आपको एक बात बताऊं, इस दूरी को कौन कम करेगा? मैं ये नहीं कह रहा दूरी है, कम कौन करेगा। इसमें कत्ल की धमकियां नहीं हो सकती, इसमें ये नहीं हो सकता कि आपको एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है हम आपको जान से मार देंगे, हम आपकी गाड़ी के नीचे बम रख देंगे। कहते हैं कि ये थोड़ा मार्जिन तो फिर दोनों तरफ से देना पड़ेगा ना। मतलब आप लड़ाई की भी हदूद है ना जी, इख्तलाफ की भी हदूद है। महज़ब मुल्कों में इख्तलाफ और तनाज़े की भी हदूद होती है। रियासत तहरीके इंसाफ को कितना मार्जिन दे रही है आपके मुताबिक? मुकम्मल मार्जिन है अगर वो हदूद के अंदर सियासत करे, पाकिस्तान के आईनी और कानूनी हदूद के अंदर सियासत करने। क्योंकि दूसरी तरफ 9 मई जलाओ घिराओ केसेस का भी तफसीली फैसला महमूद रशीद साहब को 9 मई वालों को माफी दे दें, और इससे पहले यास्मीन राशिद हमने देखा। आप मुझे बताएं क्या 9 मई वालों को माफी मिल जाएगी? मैंने तो कहा सजाओं का मौसम है, आपको लग रहा था बाहर का मौसम है, मैंने कहा सजाओं का मौसम है, ठीक है ना। तो ये गुलबर्ग के इलाके में होने, ये अस्करी टावर पे, वो जो लिबर्टी चौक में अस्करी टावर था ना, उसका है, और उसमें 7 मुलजमान पर उन्हें कैद की सजाएं सुनाई गई हैं और उन्हें जुर्माना किया गया है। तो आप सबको पता है अस्करी टावर को आग लगी थी। मैं तो बहुत सारे लोगों से सवाल करता हूँ कि लिबर्टी में तो कोई 20 प्लाजे हैं, आपने एक ही प्लाजे को आग लगाई टारगेट करके, तो फिर मेरा मतलब फिर आप कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप खुद उस दिन फौजी तनसीबात को निशाना बना रहे थे, प्लाजा भी फौज का ही चुना आपने, ना उसके राइट वाला प्लाजा लाहौर सेंटर है, ना उसके दूसरी तरफ लिबर्टी हाइट्स है, दोनों को आपने कुछ नहीं कहा।
तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये सज़ाओं का मौसम है, तो महमूद रशीद साहब मजीद तरीके इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की जा रही है बकौल के। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। कैसे क्रश करने की कोशिश की जा रही है? वो हम पिछले कई 2 साल से कम से कम तो हम देख रहे हैं कि लाहौर क्या पंजाब में क्या तरीके इंसाफ तो सड़कों पर दूर दूर तक नहीं, जलसे तक की इजाजत उन्हें दी नहीं जाती है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तें जिस तरह से मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी सिंपल बात 26वीं 27वीं तरमीम के बाद तरीके इंसाफ की हालत देख लें। अब मुज़ाकरात की वो बात करें, मुफाहमत की बात करें, अब गवर्नमेंट इसमें कितनी संजीदा है? नहीं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुज़ाकरात की बात कर रही है, तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। अच्छा चलें, आप तहरीक इंसाफ ने कहा है, ऐसे पकड़ ले, अलीमा खान ने कहा है कि जो मुज़ाकरात की बात करे वो हम में से नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा वो उन्होंने कहा जो भी मुज़ाकरात की बात करे वो हम में से नहीं। अब ये बड़ा मुश्किल हो गया तय करने के अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से मुज़ाकरात किए जाए तो क्या तहरीक इंसाफ उसमें है या नहीं है। कल को तहरीक इंसाफ कहे हमने तो मुज़ाकरात को पहले ही डिसोन कर दिया। इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब इसका पार्ट हैं कि नहीं, ये बड़ी गौरतलब नहीं, तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आया है कि हम मुज़ाकरात को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है अकेले महमूद खान अचकज़ई से कौन मुज़ाकरात करना चाहता है।